हेलो एवरीवन। तो अभी अभी मैं जस्ट यहाँ से क्लासेस खत्म करके हम जा रहे थे मॉर्निंग में, तो मुझे याद आया कि हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टी है ना, उसको मैंने एक जगह समराइज करने का ट्राई करा है। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, मुझे भी पता है एग्जाम टाइम पास है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख के आप 2 मिनट में पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को समराइज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने सिर्फ वो प्रॉपर्टीज ली है जो कॉमन है हर किसी के बीच में। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर आइडेंटिकल, तो हम अरिथमेटिक मीन में बोलते हैं कि हमारा मीन क्या होगा, हमारा मीन भी वही सेम नंबर होगा जिसका हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना था। मतलब वो सेम नंबर जैसे लेट्स से आपके पास नंबर क्या है 55555 है, आप उनका अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन का मतलब अगर आप सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर ऐड कर दो हर ऑब्जर्वेशन में, तो जो आपका न्यू मीन निकल के आएगा वो उस ऑब्जर्वेशन से बढ़ जाएगा। मतलब आपका नया आंसर कितना हो जाएगा, ओल्ड मीन प्लस दैट ऑब्जर्वेशन हु एडेड इन ऑल द टर्म्स ऑल द नंबर्स। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब ना मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि किसमें चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट आएगा, किसमें इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन के अंदर चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट आता है क्लियरली। ठीक है, मतलब आप आइटम को ऐड और लेस करोगे तो आपका जो नया रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी उतना ही फर्क पड़ेगा ऐड और लेस का। सिमिलरली चेंज इन स्केल की बात करें तो एएम के अंदर चेंज इन स्केल का भी इफेक्ट क्लियरली आता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, अगर ज्योमेट्रिक मीन में सारे के सारे आइटम आइडेंटिकल हैं तो आप क्या बोलोगे, आपका ज्योमेट्रिक मीन भी सेम नंबर आएगा और आपका एचएम भी क्या आएगा, वो सेम नंबर ही आएगा। बट अगर आप सारे के सारे ऑब्जर्वेशन में कोई टर्म ऐड करते हो या लेस कर सकते हो, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, जीएम और एचएम आप ना नॉट एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते। आप उसको मतलब क्या होगा कि आप उसको एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते कि आप उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन ओरिजिन का इसके ऊपर क्लियरली इफेक्ट नहीं दिखता हमें। ठीक है, बट अगर हम चेंज इन स्केल की बात करें तो इसका इफेक्ट भी जीएम और एचएम के ऊपर आता है। ठीक है, आप बोलोगे इसके अलावा भी तो प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ होती हैं, बट हम क्या कर रहे हैं अभी, हम वो कॉमन चीजें याद कर रहे हैं जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मीडियन की बात करें तो मीडियन के अंदर भी हम बोलेंगे कि अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन के है तो उसका मीडियन में कितना आएगा, सेम के ही आने वाला है। और मीडियन के ऊपर भी चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों का फर्क पड़ता है। फिर आप बोलोगे मीडियन के साथ साथ मोड के ऊपर भी सेम ये फर्क, सेम चीजें ऐसी एप्लीकेबल होती हैं, तो इनको भी आप ऐसे लिख दोगे। बट हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है, मीजर ऑफ डिस्पर्सन। मीजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर जैसे ही आप सारे ऑब्जर्वेशन आइडेंटिकल करते हो तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब रेंज निकालते कैसे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अगर आपके सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो लेट्स से k माइनस के कितना हो जाएगा, 0, तो इसलिए 0। और हम बोले कि चेंज इन ओरिजिन का फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ता, बट हाँ रेंज के ऊपर भी चेंज इन स्केल का फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मीन डेविएशन की बात करते हैं, तो मीन डेविएशन के अंदर भी अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो आपका एमडी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट वापस जैसे रेंज के ऊपर था इसके ऊपर भी चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आता, बट चेंज इन स्केल का इफेक्ट आता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है हमें कि आपके जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो ये चीज आपको हमेशा फोकस में रखनी है। अगर क्यूडी की बात करें तो क्यूडी भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा और वापस क्यूडी के ऊपर भी चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आता, बट चेंज इन स्केल का इफेक्ट आता है। ठीक है, जिसको ना पता हो चेंज इन ओरिजिन क्या होता है, चेंज इन स्केल क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल हमने टॉपिक्स कवर करे हुए हैं उसके अंदर इन चीजों को हमने समझाया हुआ है। ठीक है, एचडी की बात करते हैं तो एचडी भी अगर सारे के सारे आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशन है तो क्या होगा, आपका 0 होगा। और सिमिलरली इसके ऊपर भी चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट नहीं आएगा, चेंज इन स्केल का इफेक्ट आएगा। अगर आप नोटिस करो तो अब तक जितने भी टर्म्स है उन सबके ऊपर चेंज इन ओरिजिन का इफेक्ट कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है, बट चेंज इन स्केल का इफेक्ट तो सब जगहों पर है। ठीक है, तो ये याद रखने में आसानी होती है। अब बात करते हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन के लिए बोलता है अगर सारे के सारे आपके ऑब्जर्वेशन सेम है तो वहां पे हम बोलते हैं कि इसके लिए ना आप क्लियरली बता दोगे कि वहां पे कोई कोरिलेशन होगा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे वाले वेरिएबल के ऊपर। तो इसके लिए अभी हम कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कांट से, ये इसके ऊपर आप कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। बट हम बात करें चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, तो कोरिलेशन में इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सिमिलरली रेंज का भी ऐसा ही है, सेम एज कोरिलेशन, यहाँ पर भी चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी थी जो हमने एक कॉमन प्रॉपर्टी जो सब जगह समराइज कर ली। इसके बाद एक छोटी सी चीज मेरे को और याद आई बाद में कि कुछ ना ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो इनके बीच रिलेशनशिप को बताते हैं, तो उसको भी ना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मोड के लिए, तो मोड क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक फॉर्मूला हमने देखा था, ये फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा क्या था, एक ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी एच डी एम डी क्यू डी के बीच की रिलेशनशिप, तो उसमें क्या बोलता है 4 टाइम्स ऑफ एच डी इज इक्वल टू होता है 5 टाइम्स ऑफ एम डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ क्यू डी। क्लियर है।
और लास्ट में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन, इनके बीच का रिलेशन क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास जो हमने पढ़ी थी कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट के बीच में, क्या होती है वो प्रॉपर्टी? आपसे बोलता है आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशंस के। तो मैंने उस अंडर रूट की जगह पे क्या लिख दिया? आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, और इनटू इज इक्वल टू किससे कर दिया? बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। क्लियर है? और एक बात हमेशा नोट करनी होती है हमें कि जो भी हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन होते हैं, लेट्स से अगर वो माइनस में है तो वही सेम साइन क्या होगा आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ साथ, रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ साथ आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी सेम साइन होने वाला है। मतलब या तो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों के तीनों नेगेटिव होंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इसका मतलब समझ जाओ वो जो ऑप्शंस आपको दिए हैं वो करेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स थे जो मुझे कवर करने थे, जो आपको कुछ टाइम बचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।